बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं धान के खेत के आगे मौजूद हूँ और इस खेत का मुआयना करते हुए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि धान की फसल में खाद का छट्टा जो है वो किस तरीके से देना चाहिए और खाद का छट्टा अगर सही तरीके से ना दिया जाए तो उसका हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चले आए हम इस धान के फील्ड का मुआयना करते हैं और हम देखते हैं कि धान की इस फसल के अंदर खाद का जो छट्टा दिया गया वो ठीक तरीके से दिया गया है या नहीं दिया गया। दोस्तों, धान के जिस खेत में इस टाइम मैं मौजूद हूँ उसमें कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे धान के पौधे गहरा सबज रंग शो कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पौधे हल्का पीला या हल्का सबज कलर शो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे खाद का छट्टा सही तरीके से नहीं दिया गया, या फिर अगर खाद फ्लड की गई है तो फिर उस फ्लडिंग के दौरान पानी जो है वो जमीन का लेवल बेहतर ना होने की वजह से सही तरीके से उस जगह पे पहुंच नहीं पाया जहां पे ये फसल हमें हल्की सबज दिखाई दे रही है या हल्की सी पीली रंगत शो कर रही है। ये अगर आप देख सके तो इस जगह पे ये जो धान की फील्ड है, धान की फसल है, ये हमें हल्का पीला रंग भी दे रही है, जबकि इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा खेत जो है गहरा सबज रंग दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर छट्टा किया गया खाद का तो छट्टा करने वाले बंदे ने इस जगह पे खाद का छट्टा प्रॉपर दिया है, जबकि इधर अगर हम देखें तो इधर डब्बों की शक्ल में हमारा जो खेत है वो पीली रंगत शो कर रहा है या फिर गहरा सबज रंग शो नहीं करवा रहा। तो इन डब्बों को आम तौर पे पंजाबी जबान में तोड़ियां कहा जाता है कि पंजाबी जबान में अक्सर हम कहते हैं कि ऐस खेत दे अंदर खाद का छट्टा सही नहीं दिता गया, क्योंकि इत्थे धोड़ियां दे विच साडी फसल जिहड़ी है काफ़ी जगह तो हल्की रंगत शो कर रही है। ते अगर आपां वो अगे देखिए ते इस जगह ते काफ़ी ज़्यादा तादाद दे विच धोड़ियां मौजूद ने। ते इस जगह ते सारा प्लाट ही जिहड़ा है एक कनाल दा इधरली साइड तो ये सारा सानू हल्का पीला रंग शो करवा रहा है या फिर हल्का सबज रंग शो करा रहा है, जबकि ਅਸੀਂ दूसरी साइड ते इसे किले दे अंदर देखिए ते साडी फसल सानू गहरा सबज रंग शो करवा रही है। ਇਹਦੀ वजह यह है कि इस प्लाट दे अंदर खाद का छट्टा सही तरीके नाल नहीं दिता गया। खाद सट्टन वाले बंदे ने सही तरीके दे नाल खाद का छट्टा नहीं दिता। ते अगर असी ये देखिए कि इस खेत दे अंदर फ्लड किया गया तो फिर जिहड़ी साडी खाद है ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਦ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹਰ ਅਤਰਾਫ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फसल साडी पीली हुंदी नज़र आ रही है, जबकि इधरली साइड ते अगर असी देखिए तो साडी फसल माशाल्लाह गहरी सबज रंगत जिहड़ी है वो शो करवा रही है। इस वास्ते जदों भी काश्तकार दोस्तों धान नू या किसी भी फसल नू अपनी खाद फ्लड करनी है तो सब तो पहले कोशिश ये करो कि जमीन की तैयारी के दौरान अपनी जमीन जिहड़ी है उहदा लैवल बेहतर करो, बराबर करो। ते अगर तुसी छट्टा दे रहे हो धान दी फसल च ते फिर तुहानू चाहिदा है कि खाद सट्टन वाला जिहड़ा बंदा है ओनू तरीकेकार समझाओ कि जेड़ी जगह ते तेरा खाद दा छट्टा जिहड़ा है वो पूरा हो रहा है उस जगह तो 4 स्टैप पिछे रुक के ही फिर दोबारा तो छट्टा शुरू करे। वो एक बारी छट्टा मारदे ने ते 4 फलांगा पट के अगे हुंदे ने, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਦਾ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਧੋੜੀਆਂ 'ਚ ਪੀਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।